कुछ मंगवो नहीं के सब कुछ मंगवो करके सब चीज मांग लेलिए मंगवो करे छथिन आ नहीं मांगे छथिन बोले बात कर दो ना माता उनके सब
आते रहे हनुमान राम गुण गाते
ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जयस्तवने कुंडली काश्यं सवास्य अभियंत्र शुचि पुनातु हरि हरि विष्णु गंगा नारायण हरि ओम तत्सत ओम पुनः चंद्र चंद्रम लेपनम बंदिते अर्थ नित्यम लक्ष्मी वासतु सर्वदा किलो एते जपतिलाम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः जल एतानि पाद्यर्घाचमनीयानि पुनराचमनीयानि स्नानि समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः चंदन एत मनुलेपनम समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः तीनो एते जपतिलाम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः पुरो एते जपतिलाम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः फूल एतानि पुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्री विष्णवे नमः माला एक पुष्पमाल्यं समर्पयामि एक पुष्पमाल्यं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः बेलपत्रं प्रपवित्रं भगवते श्री विष्णवे नमः तुद्यं वस्तु गोविंद स नैवेद्यं तुम्मेव समर्पितं भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः तुलसी एतानि तुलसी दलानि समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः दीपक माधव एकं प्रज्वलित दीपं वनस्पति धूपं दर्शयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः जल एतानि गंधं पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविधि नैवेद्यान् समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः पुराण इदम् आचमनीयं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः फूलों का प्रणाम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि एतानि क्षमा पुष्पाणि समर्पयामि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री विष्णवे नमः एते जपतिला राधे कृष्ण नमः जल एतानि पत्रगाचमनीयानि पुनराचमनीयानि स्नानि राधे कृष्ण नमः सिंदूराभरणं समर्पयामि राधे नमः चंदनं लेपनं समर्पयामि कृष्णाय नमः तीजो एते जपतिला राधे कृष्ण नमः अच्छा चिदमस्तव राधे कृष्ण नमः फूल एतानि पुष्पाणि समर्पयामि राधे कृष्ण नमः माला एक पुष्प माल्यम समर्पयामि राधे कृष्ण नमः पहले पूजा जल एतानि गंधा पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविधि नैवेद्यान् समर्पयामि राधे कृष्ण नमः एक बार इदम् आचमनीयं राधे कृष्ण नमः फूलों का प्रणाम एतानि क्षमा पुष्पाणि समर्पयामि राधे कृष्ण नमः किलो एते जपतिला भगवान श्री हनुमंत नमः जल एतानि पात्रगाचमनीयानि पुनराचमनीयानि स्नानि भगवान श्री हनुमंत नमः सिंदूराभरणं चंद्रम लेपनम समर्पयामि वीर हनुमते नमः किलो एते जपतिला भगवते श्री हनुमंत नमः एते जपतिला भगवान श्री हनुमंत नमः फूल एतानि पुष्पाणि समर्पयामि वीर हनुमते नमः माला एक पुष्पाल्यं समर्पयामि वीर हनुमते नमः एतानि गंधपुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविधि नैवेद्यान् समर्पयामि वीर हनुमते नमः इदम् आचमनीयं समर्पयामि वीर हनुमते नमः फूलों का प्रणाम एतानि क्षमा पुष्पाणि समर्पयामि वीर हनुमते नमः श्री राम जय राम जय जय राम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय
गोविंद जय राधे जी की जय जय श्री कृष्ण की जय जय राधे जी की जय जय श्री कृष्ण जी की जय राधे जी की जय जय श्री कृष्ण जी की जय जय राधे जी की जय जय श्री कृष्ण जी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय फिर बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तत्रैव गंगा जमुना तर्वरावणे सिंधु सरस्वती चैव आचे गीता माध्यम प्रारंभ प्रेम बोलिए गीता माध्यम की जय। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो मेरे परम राज प्रभा युक्त वचन सुनो। जहां अतिशय प्रेम होता है वहीं हम हित की इच्छा करते हैं, माने भलाई भी हम वही करेंगे जो प्रेम रखता है। हे अर्जुन मुझको उत्पत्ति मानो या प्रादुर्भाव मानो या विभूति सहित बुझो। बहुत आदमी बुझते हम लीला करते हैं, पृथ्वी पर लीला करने आते हैं। और लीला के द्वारा क्या होता है, भक्त बहुत चीज को जानने लगते हैं। कभी कभी आपके भी गांव समाज में हुआ होगा, नुक्कड़ सभा देखते हुए इलेक्शन ये सब होता है, दो चार गो लड़की लड़का ये सब ढोल वोल बजाते हो जाते हैं। तो सभा के माध्यम से क्या होता है, नाच गाने के माध्यम से बहुत बात दिमाग में आ जाता है। तो भगवान लीला करते थे। अब लीला में अभी भी रासलीला होता है ना बहुत जगह, उससे बहुत आदमी नाटक रूप में भागवत पुराण ये सब भी जाइएगा बहुत जगह सुनने। अब विवाह का अच्छा आता है उस समय झांकी निकाल देता है, बहुत चीज निकाल दिया तो लोग का उसमें बढ़ जाता है भक्ति। तो कहते हैं लीला जब करते हैं तो भक्त मुझे भी जानने लगते हैं। बहुत आदमी भगवान को जन्म लिया हुआ कहते हैं, लेकिन भगवान और जन्म जन्म मरण से वह मुक्त होते हैं, इसलिए वह ईश्वर है, हम आप मनुष्य। और ज्ञानवान जो होगा धरती पर उसी को याद रखा जाएगा, जो ज्ञान से हीन होता है वो पशु के समान होता है। तो हे अर्जुन निश्चय करने की शक्ति तत्व ज्ञान है होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में 4-5 बात अवश्य उतारना चाहिए। एकदम से मूर्ख जीवन नहीं होना चाहिए, अमूर्खता। अब कोई बात समझिए नहीं रहा है धरती पर आने के बाद तो बड़ा दिक्कत है। दूसरा आता है, अब एकदम कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं जानिएगा, आजकल सिग्नेचर करने में नया बड़ा दिक्कत हो जाए। इसीलिए सरकार का भी योजना चलता है कि प्रौढ़ावस्था को भी देखे होइएगा। कुछ दिन पहले 50-60 साल के भी औरत मर्द लोग जाके स्कूल में साक्षर हुआ था। सरकार का योजना है, कम से कम दस्तखत करने का जानना, नहीं तो बहुत जगह ठगा जाइएगा। नियम है संसार का। मूर्ख को बहुत आदमी आवत तो पढ़ा लिखा को ठग लेता है साइबर क्राइम से। अब मूर्ख का तो बात जाने दीजिए। इसलिए मूर्ख नहीं होना चाहिए और शरीर में क्षमा भाव भी रहना चाहिए, हर समय क्रोध ही नहीं। अरे छोटा मोटा गलती हो गया किसी, क्षमा भाव दिखाइए। जहां तक हो सके सत्य के आचरण पर चलना चाहिए, तब इंद्रिया आपके बस में हो जाएगा। अब मन में जो बुरा बात सब आता है उसको निग्रह कर देना, हटाना, तभी सुख प्राप्ति होगा। मन में तो आता रहता है बहुत चीज, वरना का धन हम ले लें, उसके पॉकेट से पैसा चोरी कर ले। अब मन में आएगा कर दीजिएगा, लग गया तो ठीक, नहीं तो दिक्कत भी। तो कहते हैं मन का निग्रह करिए। मन में तो आएगा ही, अच्छा बात भी आएगा, बुरा बात भी आएगा, उसी से सुख दुख आपको उत्पन्न हो जाए। इसलिए उत्पत्ति का कारण बनिए। और मनुष्य को भय भी जरूरी है और अभय भी जरूरी है।
भय भगवान से डरिए, सबसे क्या डरिए। भय यहां होना चाहिए। असल से जो भयभीत हो जाइएगा तो बराबर डराएगा, धमकाएगा आदमी, तो अभय भी होना चाहिए। बिना भय का जो रहे वो भय। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जीवन में अहिंसा का पाठ ही पढ़ना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना पीटना नहीं, हिंसा नहीं करना। लेकिन फिर गीता कहता है कि जब आपके कोई अधिकार का आनंद करे, वास्तव में किताब मेरा है, कोई जबरदस्ती छीन रहा है, वहां तो जरूरी है। कारण कि रामायण में सुंदरकांड में है, भय बिन होत न प्रीति। भय नहीं आएगा, आप समुद्र को खुशामद कर रहे हैं रामचंद्र जी, पुल बनाने दो, जाने दो, जाने नहीं दे रहा है। उठाए एक के बाद पांच, तुरंत रास्ता दे। वहां भय जरूरी है। क्षमता यानी सबको एक समान समझना है। संतोष रखिए, और समय जितना मिलता है, घर में रहते हैं, भोजन भात इस सब के बाद सब काम सब हो गया है गृहस्थी जीवन का, तो कुछ तपस्या कर लो। तप नहीं, सोना भी नहीं, सुते नहीं आदमी, फिर कीर्तन भजन के ना हो। तो तप क्या होता है? अभी जब कीर्तन में जब सब कीर्तन भजन जो है सामूहिक रूप से पाप का विनाश हो। कोई यहाँ करताल बजाता रहता है, कोई झाल बजाता है, जजमानी को डायरी सब है, खूब गाती रहती है, आप लोग भी साथ देते हैं। लेकिन तपस्या जो होता है वो खुद के लिए होता है, वैकुंठ प्राप्ति के। बताया ना, ओम का भी तप कर सकते हैं, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का भी, जो भी आपको समय बचता है। तो तपस्या कहा गया है कि स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को शुद्धि हो, उसका नाम तपस्या। इंद्रियां शुद्ध हो जाती, शरीर शुद्ध हो, और दान भी कुछ करना चाहिए। हम पंडित हैं तो ये नहीं समझिए खाली हम दान लेवे करते हैं। हमारे भी घर की माँ भी जा रही है कथा सुनने, हम यहाँ कहते हैं माँ दूसरे मंदिर पर जाती है, वहां तो हमने सुनाते हैं माँ को। कहीं 10-20 आदमी रहता है तो वहां मन लगता है, माँ को हम अकेले सुनाएंगे सो गए नहीं। हमारी माँ भी दान करती है। आज दान कितना करना है? 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया का, और उससे भी दिक्कत है तो 1 रुपया का, वो 100 में 99 आप ही रखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसा दान धर्म पर चलिएगा तो कीर्ति भी वैसा ही होगा, और कीर्ति अच्छा होगा तो कीर्ति होगा, नहीं तो आप कीर्ति हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सवाल है कि आपका भाव कैसा है, उसी पर भगवान खुश हो। वे अर्जुन, 7 महर्षि, 4 दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। विश्व में कहीं भी चल जाएगा 4 दिशा है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। 4 दिशा है, और इस 4 दिशा में हिंदू धर्म में पूर्व में ज्यादा काम होता है। पूरब कहता है स्नान करिए, ज्यादा पूजा पूरब मुंह करिए, सोइए भी तो ठीक है। उत्तर दिशा में मुख नहीं डालना चाहिए सोने में, यही मना है। बाकी तो कहते हैं पूरब दिशा का भाव अधिक हो जाता है, लेकिन सभी दिशा का महत्व है। जो पुरुष परमेश्वर रूपी विभूति को, एक शक्ति को तत्व से जानता हुआ पुरुष है, पहले भगवान में ध्यान लगाता है, और ध्यान से वह योग को प्राप्त करता है, एक ही भाव में स्थित हो जाता है। इसीलिए संसार में जितना भी प्राणी है, सबके उत्पत्ति का कारण भगवान को ही समझिए, और चेष्टा करते रहिए, भगवान में श्रद्धा बनाते रहिए। श्रद्धा बनाने से भक्ति आ जाएगा, भक्ति करने लगिएगा ज्यादा तो बुद्धि अच्छा हो जाएगा,
अब बुद्धि अच्छा हो जाएगा तो भक्त जन आपको ज्यादा हो जाए। शिव चर्चा ये सब क्या होता है? आपस में जोड़ता है, बांझी बांझी कहने लगता है। उतना दिन से तो प्रेम हो गया आपको, तो बढ़ता है ना। तो भक्ति से बुद्धि होता है, बुद्धि से जन की वृद्धि होती है, और जब मन लगने लगता है तो भगवान में अपने मन को लोग अर्पण कर देते हैं। अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो चर्चा कीजिए, भगवान के नाम का चर्चा, शिव चर्चा, माने उनका नाम ले रहा है, उससे आप प्रभावशाली हो जाइएगा, आप गुणवान हो जाइएगा। और जब तक चर्चा नहीं करिएगा तब तक लगेगा कि हमको मन ही नहीं लगा। जो चीज का चर्चा करते हो तो भगवान में ध्यान लगाइए हे अर्जुन। और कोई चीज को समझ नहीं पाते हैं तो गुरु तो बनाना पड़ेगा, और उसको अनुग्रह करिए, धीरे धीरे उसको तोड़िए, तोड़ के बहुत शब्द लंबा लंबा होता है उसको समझिए। अंतःकरण में अज्ञान से जो उत्पन्न अंधकार होता है उसको प्रकाश में तत्व ज्ञान दीप के द्वारा अंधकार को नष्ट करते हैं। कारण कि शरीर का भाव जो होता है बुरा कर्म के तरफ तुरंत आकर्षित हो जाता है, कहीं भी नियम है। आप संसार में देखिए बेसाथ सब कहा कि मिष्टान भोजन जो है पहले होना चाहिए। अभी बच्चों सबको देखिएगा, जन्म लेने के बाद 6 महीना में तो अन्नप्राशन होता है, उसके बाद कुछ खाता है। अब बच्चा शुरू से कुरकुरे खाने लगेगा तो रसगुल्ला की तरफ ध्यान कैसे? और जितना भी सात्विक चीज है धरती पर वो कम खाने से ही संतोष होगा। रसगुल्ला ज्यादा खाइएगा तो सर्दी खांसी भी बहुत हो जाएगी, वो कम खाने का चीज। नमकीन ज्यादा खाइएगा तो पानी, देखिए माने मिठाई खाइएगा तो पानी नहीं के बराबर पीना। आप खूब नमकीन खाइएगा तो खूब पानी भी पीना। अब गरिष्ठ भोजन जो देर से पचने वाला भोजन सब है उसमें तो और पानी की जरूरत। तो पानी जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी गर्मी में पानी पीजिए, अच्छा बात है। इस प्रकार भगवान कहते हैं सात्विक भोजन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मुख के लिए जो भोजन पुराना चावल सब जो खाइएगा ना वो रूखा सूखा जैसा लगेगा, उस्सट कहे लोग मिथिला में, लेकिन शरीर के लिए बहुत पौष्टिकारक होता है। तो हे भगवान, और तामसी चीज ज्यादा खाने से शरीर में कष्ट हो जाने की संभावना होती है। अब तो मिठाई उठाई खाने से भी कष्ट हो जाता है, डायबिटीज बहुत अनुभव है। और भगवान को समझिए कि आदिदेव है। अब आदिदेव क्या होता है? लोग आता है आदि गणेश अंत महेश, माने गणेश से पूजा करिए, महेश से समापन करिए। अब कोई मरता है, हिंदू धर्म में जाता है तो क्या करें? राम नाम सत्य है, सबको यही कथन। ये तो राम के बाद ना हुआ, रामचंद्र जी से पहले आदि देव ही बोला जाता था। राम का जब प्रादुर्भाव हुआ तब हुआ। और आदि देव अजन्मा है, सर्वव्यापी है, और भगवान सबको पृथ्वी पर लाए। ज्यादा काम जो है नारद मुनि जो है वो अपने स्तुति से किए। नारद जी को देव ऋषि कहा जाता है, देवर्षि, देवताओं के भी ऋषि है नारद। अब जब जाता देवता लोग भी करते थे ना, तो देवता तो हो गए, देवता हुए। हमारे जैसा छोटा पंडित जी सब तो उनका पूजा नहीं कराएगा, उनको तो नारद जी सब आएंगे, ऋषि मुनि सब आएंगे। तो देवर्षि नारद हुए, और बहुत से पुस्तक का जो रचना हुआ व्यास जी लिखे उसमें। इसलिए
रामायण महाभारत ये सब जितना है वो देव स्वरूप हो। तो भगवान के लीला में स्वरूप को न दानव जानता है न देवता जानता है, कब क्या लीला हो जाएगा। माने माया उनका कब संसार को हिला देंगे, डुला देंगे।